दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया पहला क्वेश्चन 45 अनुपात 41 समानुपात 34 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर इसे हम हल करना है। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम करने के लिए दोस्तों 4 का वर्ग करेंगे। सिंगल संख्या लेंगे, ये सिंगल संख्या और ये सिंगल संख्या 4 और 5। 45 में कितनी है, 2 संख्या क्या है, 4 और 5। तो यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे सिंगल संख्या का, 4 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 16। कितना आ जाएगा 16। फिर हम यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 25। कितना आ जाएगा 16 और 25 कितने होते हैं हमारे 41। 16 और 25 को हम जोड़ देंगे, 16 और 25 को जोड़ 6 5 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा 41। यहाँ पर हमारा क्या है 41 है, क्या है 41। इस तरह से भी दोस्तों हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 34 दिया है, कितना 34। यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 आएगा, कितना 9। फिर हम अगली संख्या हमारी यहाँ पर है 34 में कितनी संख्या हमारी 2 संख्या है, कितनी 2 3 और 4। 3 का वर्ग हम किया तो 9 आया। अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16। अब 16 और 9, 16 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 16 9 होता है 25। 9 से 15 का 5 हासिल 1 और 1 2, कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा 25 होगा। यहाँ पर कितना आंसर होगा इसका आंसर होगा 25। कितना आंसर होगा 25। एक दूसरे क्वेश्चन और देख रहे थे 37 अनुपात 5 समानुपात 357। यहाँ पर अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। इसे कैसे करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 3 और 7 3 और 7 यानी 37 है। इन 2 संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जोड़ के इनका आधा कर देंगे। इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे ऐसी, इन 3 संख्या हमें दी है, इन तीनों संख्याओं को 3 5 और 7 को जोड़ेंगे और इनका आधा कर देंगे। कैसे करेंगे, 3 + 7 कितने होते हैं 10। आप 10 का आधा कर देंगे। 10 का आधा कितना होता है 10/2। आधा करने के लिए 2 से इसे भाग कर देंगे, आधा करने के लिए इसे 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। कितना आ गया हमारा 5 आ गया, कितना 5। तो 5 हमारा यहाँ पर आंसर ही है। अनुपात समानुपात का मतलब होता है अगली संख्या, मतलब जैसे हम पीछे संख्या हमने हल की है, पीछे का पोर्शन हमने हल किया है तो समानुपात से आगे अगला पोर्शन हमें हल करना है। यानी ये संख्या दी होगी और इसी संख्या से हमें अगला प्रश्नवाचक के जगह यहाँ पर आंसर निकालना है। हम क्या करेंगे 3 + 5 + कितना 7, इसे जोड़ेंगे। 3 और 5 कितना हो गया 8 8 7 कितना हो गया 15। कितना 8 7 कितना हो जाएगा हमारा 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 संख्या थी, 2 संख्या थी, 2 का मतलब 2 से भाग कर दी। जब 2 संख्या थी 2 से भाग कर दी। अब यहाँ पर 3 संख्या है 3 5 7, तो हम 3 से यहाँ से यहाँ पर 3 से भाग करेंगे। आप समझ में आ गया। यहाँ पर 2 संख्या थी 2 से भाग किया जोड़कर। अब यहाँ पर 3 संख्या है तो जोड़कर 3 से हमें भाग देनी है, 3 से भाग देनी है। तो हमारा 3 5 8 और 7 15/3। तो हमारा क्या आ गया 5 × 15, 3 × 5 = 15। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 5 × 15, 5 बार जाएगा, 5 बार हमारा ही जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा 5 होगा। कितना आंसर होगा हमारा 5। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको नंबर सीरीज के पहले भी क्वेश्चन कुछ कराए हैं, लेकिन दोस्तों भी अलग थे और ये अलग है। तो इस तरह की क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे RRB का हो, बैंक का हो, SSC का हो, चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहा हो, तो रीजनिंग में ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर अगली वीडियो में मैं कराऊंगा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली